हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा CSS3 से रिलेटेड 58 ट्यूटोरियल है, जिसमें आप CSS के सूडो एलिमेंट्स देखने वाले हैं। तो हमने लगभग सारे सिलेक्टर्स और एक सूडो क्लासेस कवर कर लिए हैं। तो हम बात करेंगे सूडो एलिमेंट्स की कि ये आखिर होते क्या हैं। तो आफ्टर एंड बिफोर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे फ़िलहाल, और हम बात करते हैं फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन एंड सिलेक्शन प्लेस होल्डर की। तो फर्स्ट लेटर जो है आपके किसी भी पैराग्राफ टैग हो या फिर कोई भी LI यानी कि लिस्ट टैग हो या फिर वो हेडिंग टैग हो, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसमें कुछ चेंजेस ला देता है। अगर जो भी आपने CSS की प्रॉपर्टी दे रखी है, मैं एग्जांपल की बात करूं, चाहे वो कलर हो, चाहे वो फिर आपका फ़ॉन्ट साइज हो, फ़ॉन्ट वेट हो, तो वो लेकिन वो जो होगा, जो आपके चेंजेस होंगे वो सिर्फ फर्स्ट लेटर में होंगे उस पैराग्राफ या फिर HTML एलिमेंट जो भी होगा, टेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट लाइन की, तो जो फर्स्ट लाइन मतलब कि आपको कोई पैराग्राफ हुआ आपका मोर देन 5 लाइन का, उसका जो फर्स्ट लाइन हो उसमें कुछ चेंजेस लाने हो, तो जैसे आपका कलर या बैकग्राउंड देना हो, है ना, तो वहाँ पे आप इस फर्स्ट लाइन का यूज करके उस फर्स्ट लाइन को आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ फर्स्ट लाइन को ही चेंजेस करेगा, ना कि पूरे पैराग्राफ को। ठीक है, अगर हम बात करें सिलेक्शन की, तो आपने देखा होगा किसी वेबसाइट आपने कॉपी पेस्ट मारा हो, तो अगर जैसे ही आपने कॉपी किया होगा वहाँ से, ठीक है, सिलेक्ट किया होगा मतलब इतना पोर्शन, तो वहाँ पे ब्लू कलर का आता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर वो ब्लू कलर से मुझे कुछ और डिफरेंट मतलब कॉपी कराना हो, मतलब वहाँ कुछ और बैकग्राउंड देना हो या कलर देना हो, तो आप इस सिलेक्शन का यूज करोगे, इस सिलेक्शन सूडो एलिमेंट का। ठीक है, अगर हम बात करें प्लेस होल्डर की, तो ये बेसिकली इनपुट में दिखाया जाता है प्लेस होल्डर, यानी कि इनपुट में ये फैसिलिटी होती है प्लेस होल्डर की, और इसे हम इनपुट के साथ ही यूज कर पाते हैं क्योंकि इनपुट में ही प्लेस होल्डर होता है। उसमें प्लेस होल्डर में आपने देखा होगा कोई भी जो इनपुट बॉक्स होता है उसमें लिखा होता है एंटर नेम, तो उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो सिल्वर कलर होता है, तो उससे आप कुछ और देना चाहते हो, रेड या फिर ब्लू या कोई भी एनीबॉडी कोई भी कलर, तो वहाँ पे इसलिए आसानी से दे सकते हो उस प्लेस होल्डर सूडो एलिमेंट से। इस सूडो एलिमेंट की निशानी ये होती है कि इसमें डबल कॉलन होते हैं। देखो ये भी कॉलन है, ये भी कॉलन, लेकिन जो सूडो क्लासेस थी उसमें सिर्फ एक ही कॉलम था। ठीक है, तो हम इससे प्रैक्टिकल देखते हैं कि आखिर ये कैसे वर्क करती हैं और इनको हमें कैसे देना होता है। तो मैं अपने VS कोड यानी कि अपने एडिटर में आ गया हूँ, और मैं आपको अगर सोर्स कोड चेक कर रहा हूँ तो मैंने इसमें कुछ नहीं लिया, एक हेडिंग टैग लिया हुआ है, और उसमें फिर मैंने पैराग्राफ, फिर मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट ले रखी है, फिर मैंने अपना एक पैराग्राफ ले रखा है। अगर इसे लाइव शेयर अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ अंदर वेबसाइट, तो देखो आपके अभी इस तरह का कुछ पेज दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम फर्स्ट सूडो एलिमेंट लेंगे जो कि फर्स्ट लेटर के लिए। ठीक है, अगर मैं आपको इस पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है वो L है और इसका भी L है। ठीक है, और इस वेब डेवलपर जो कि मेरा हेडिंग टैग है, इसका भी जो फर्स्ट लेटर है वो A है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले पैराग्राफ को सूडो के एलिमेंट लगाएंगे, और आप इधर आओ, क्या करेंगे कि हम पैराग्राफ में एक सूडो एलिमेंट ले रहे हैं जिसका नाम है फर्स्ट लेटर। ठीक है, और हम इसको करते हैं कलर रेड, कंट्रोल सेव करते हैं, और अगर मैं आपको चेक कराऊं तो देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये वाला, ये जो रेड है, इसका इस वर्ड का लेटर, फर्स्ट लेटर आपको रेड दिख रहा होगा। अभी आपको नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, ये काम करते समय और CSS के प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज वही कोई 30 पिक्सल, और आपको फ़ॉन्ट वेट भी कर देता है बोल्ड, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, कंट्रोल सेव कर दिया मैंने, और अगर मैं आपको फिर से चेक कर रहा हूँ तो देखो आपको अब ईजिली दिख रहा होगा। ये एक्चुअली आपने कहाँ देखा होगा, ये आपने देखा होगा एक न्यूज़पेपर में। ठीक है, चाहो तो इसमें टेक्स्ट शैडो भी लगा सकते हो आप। देखो टेक्स्ट शैडो 2 पिक्सल और हॉरिजॉन्टली भी 3 पिक्सल कर देते हैं, और ये 0 पिक्सल, और ये करते हैं 4 पिक्सल और ब्लैक। ठीक है, कंट्रोल सेव किया, और अगर मैं आपको फिर से चेक कर रहा हूँ तो देखो आपको
दिख रहा होगा, अभी लगी नहीं, अभी नहीं लगी हुई है। यहाँ मैंने 0 पिक्सल कर दिया, इसको मैं हटाता हूँ फ़िलहाल। और इधर आओ, कंट्रोल सेव करते हैं टेक्स्ट शैडो में, और आपको अब दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने वहाँ 0 कर दिया इसलिए नहीं लगी थी, अब आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली यही काम होता है आपका फर्स्ट लेटर का, यानी कि फर्स्ट लेटर में कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एल कर दूँ तो जितने भी एल होंगे उसके फर्स्ट लेटर में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू CSS प्रॉपर्टी। देखो देखो, ठीक है, अगर मैं इसी को अगर कंट्रोल C करके और कंट्रोल V करूँ, और यहाँ पे देखो मैं अगर पैराग्राफ दे दूँ, पैराग्राफ, और कंट्रोल सेव करें, और फिर ठीक है, हमारे 2 ही हैं, एक हेडिंग टैग भी है ना। ठीक है, एक हेडिंग टैग के लिए भी दे लेते हैं, और इसको मैं हटाऊँगा ये फ़िलहाल। ओके ओके, गड़बड़ हो गया। ओके, चलो हेडिंग टैग के लिए भी देते हैं। ओके, H2 है मेरा हेडिंग टैग, और मैं कंट्रोल V करें, सिंपली कंट्रोल V, और इधर आओ और H2। ओके, कंट्रोल सेव किया, और देखो अब ये सारी प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, देखो इसको भी मिलेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कोई अलग अलग दिखे तो आप इजीली दे सकते हो। आप इसको चाहो तो ग्रीन दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और H2 को रेड दे रखा है, इसको चाहो तो ब्लू भी दे सकते हो। और यस, ये कौन सा लग गया, चलो कोई ना। ठीक है, तो देख सकते हो आप। और H2 को और इधर ग्रीन है, और इधर क्या लगा है ये H2 में, यस देखो H2 में कुछ इस तरह का यार वेब डेवलपर। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं अपने फर्स्ट लाइन के लिए, तो देखो हमने अभी फर्स्ट लेटर देखा था। अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करें, अगर किसी भी पैराग्राफ का हो, अगर सूडो एलिमेंट के थ्रू हम फर्स्ट लाइन को चेंजेस करना चाहते हैं, यानी ऐसी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो आप इजीली दे सकते हो। कैसे? अगर मैं इस फर्स्ट लेटर की जगह अगर मैं फर्स्ट लाइन कर दूं ऐसे करके, और कंट्रोल सेव करूं, अगर मैं अब आपको चेक कराऊं, तो देखो फर्स्ट लाइन जो थी मेरे को चेंजेस देखने को मिल गई। ठीक है, ओनली फर्स्ट लाइन। अगर मैं इसे F2 से इसे कंसोल में जाऊं, और देखो ओनली देखो फर्स्ट लाइन के लिए मिलेगा। अगर देखो मैं इसे और व्यू पोर्ट के लिए छोटा करूं इसे, तो आपको देखो जैसे नीचे नीचे आते जा रहे हैं मेरे एलिमेंट, तो वो क्या हो रहा है, वो जो एलिमेंट है वो उसमें आपकी CSS की प्रॉपर्टी हटती जा रही है। देखो जैसे ही ऊपर लाइन में आता जा रहा है, तो वो आपकी CSS की प्रॉपर्टी लगती जा रही है थ्रू ऑफ सूडो एलिमेंट। ठीक है, अब आपको समझ आ गया हो कि फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है। अगर ऐसे ही मैं हेडिंग टैग मैं फर्स्ट लाइन कर दूं, और देखो अगर मैं आपको चेक कराऊं, तो देखो ये पूरी अभी हो रही, क्योंकि ये अभी पहली लाइन है इसलिए ये पूरा हो रहा है। और मैं देखो अभी टेक्स्ट शैडो यहाँ से हटा दूँ ताकि थोड़ा ठीक दिखे। ओके, यहाँ आओ और इधर आओ, और यहाँ एक काम करते हैं, बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड व्हीट कलर का। ओके, व्हीट, इसको भी नहीं देते हैं। ओके ठीक है, कंट्रोल सेव कर दिया मैंने, और देखो अगर मैं चेक करूँ तो देखो, और एक काम करते हैं, इसको जो हमारा H2 है इसको कलर हम देते हैं अपना रेड। कंट्रोल सेव कर दिया, और अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ तो देखो आपको रेड देखने को मिल गया। ठीक है, आप देखो ये मैंने फर्स्ट लाइन, ये भी फर्स्ट लाइन, लेकिन ये फर्स्ट लेटर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सिलेक्शन की। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम बात करें सिलेक्शन की, जो कि मेरा थर्ड सूडो एलिमेंट है। ठीक है, अगर देखो अगर मैं आप इसी में चेक कर रहा हूँ, तो देखो अभी जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये बाई डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर हो रहा है, और जो कलर टेक्स्ट है वो वाइट हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो कलर है कुछ और दिखे। ठीक है, तो देखो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इधर ही आओ, और ठीक है, ओके, मैं पैराग्राफ को ही सिलेक्ट करूँगा। इधर आओ, और इधर लिखता हूँ सिलेक्शन। ठीक है, मैंने सिलेक्शन दे दिया, तो जो कलर है वो ग्रीन हो जाए, लेकिन मैं इसका कलर जो है मैं चेंज करूँगा, इसका कलर रेड करूँगा। और मैं जो फ़ॉन्ट वेट, ठीक है मेरा, और फ़ॉन्ट वेट रखने की क्या ज़रूरत है, ये भी मैं हटा दूँगा। और इसमें बैकग्राउंड करूँगा, बैकग्राउंड व्हीट कलर। ठीक है, कंट्रोल सेव कर दिया मैंने, और अगर मैं आपको देखो चेक कर रहा हूँ,
तो देखो अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करूं तो देखो आपको दिख रहा होगा अब सिलेक्ट हो रहा है मेरे CSS की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे आप LI पे भी दे सकते हो। अगर आप इससे हटा दो, अगर आप इससे हटा दो तो पूरी बॉडी पेज में जितने भी एलिमेंट होंगे, जितना भी लिखा होगा, वो सब के लिए अप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ भी अप्लाई है ये, और यहाँ भी अप्लाई है ये, और यहाँ भी अप्लाई है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप हमने यहाँ पे कोई भी टाइप सेलेक्ट नहीं दे रखा है तो क्या होगा कि वो पूरी बॉडी के लिए अप्लाई हो जाएगा। वो ये ही नहीं बल्कि ये भी हो जाएगा फर्स्ट लाइन भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि सिलेक्शन कहाँ यूज होता है। जब हमें किसी से कॉपी पेस्ट करवाना होता है और हम चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कलर, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें प्लेस होल्डर सूडो एलिमेंट की, तो ये क्या रहता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इनपुट बॉक्स के लिए ही यूज कर पाते हैं हम सिर्फ। देखो अगर मैं ये को मेरी एक फ़ाइल रखी हुई है index.html, ओके, और ठीक है, इसमें मैंने कुछ नहीं है इसमें, और इसे मैं हटा दूंगा और मुझे फ़ाइल मिल गई है। और एक काम करते हैं, इसको पहले रन करा लेते हैं ओपन विद लाइव सर्वर। ओके ठीक है, तो अभी ये इस तरह का पेज है। थोड़ी इसकी हमसे इसको मैं हटा दूंगा, और यहाँ से देखो ये सब मैं हटा रहा हूँ ऑप्शनल वगैरह, और ये भी मैं हटाऊँगा रिक्वायर्ड। तो ओनली मुझे आपको समझाना है प्लेस होल्डर एक्चुअली में कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये तो पहले वाली है हमारी, और लेकिन जो अभी जो हुई होगी ये है। ठीक है, वो मैंने दूसरे ब्राउज़र में ओपन कर रखा है एज में, और वो हमारा क्रोम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी कोई भी प्लेस होल्डर अप्लाई नहीं हुआ है। अगर मैं इसमें प्लेस होल्डर नाम का एट्रीब्यूट दे दूँ जो कि मेरी बिल्कुल नया है, यहाँ पे लिख दूँ प्लेस होल्डर, ओके, प्लेस होल्डर में गलत लिखा हुआ था। ठीक है, और यहाँ लिख दूँ एंटर नेम। ठीक है, और यहाँ भी मैं प्लेस होल्डर दे दूँ प्लेस होल्डर, और लिख दूँ एंटर लास्ट नेम, ओके, लास्ट नेम, ओके, और यहाँ लिख दूँ मैं फर्स्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम, ओके। और मेरा देखो अगर मैं आपको चेक कराऊँ अपने इसमें, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये इसका जो कलर है कुछ सिल्वर टाइप का है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके कलर मेरे अनुसार हो, बल्कि तुम्हारे अनुसार नहीं। तो देखो मैं अभी ये सारी प्रॉपर्टी ये मैं सारे अपने सिलेक्टर हैं मेरे, वो मैं हटा दूंगा। इसे हम सूडो क्लासेस बोलते हैं, जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में करा था। ठीक है, और देखो अगर मैं चाहता हूँ जो प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर इनपुट का, प्लेस होल्डर इनपुट का जो प्लेस होल्डर है सूडो एलिमेंट में, प्लेस होल्डर वो उसका जो कलर हो, टेक्स्ट कलर, वो आपका हो रेड, और बैकग्राउंड हो, बैकग्राउंड चलो व्हीट ही कर देते हैं, WH व्हीट कलर। और देखो अगर मैं कंट्रोल सेव करूँगा और मैं अब आपको चेक कराऊँ, तो देखो आपको दिख रहा होगा प्लेस होल्डर में जो इनपुट था वो एंटर फर्स्ट नेम और एंटर लास्ट नेम आपको अब इस तरह से दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ भी इनपुट डालते तो अकॉर्डिंग वो सब कुछ हट जाता, प्लेस होल्डर तब भी हट जाता, अब भी हट जाता। अभी डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने अपने कलर चेंज कर रखे हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हो। देखो फ़ॉन्ट साइज़, ओके, फ़ॉन्ट साइज़ चाहो तो 25 पिक्सल, कंट्रोल सेव करो, और अगर आप चेक कराऊँ तो देखो आप फ़ॉन्ट साइज़ मेरा चेंज हो गया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, चलिए फ़ॉन्ट साइज 16 ही कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा शायद 12 होगा कुछ। ठीक है, तो अब आपको ईजिली आपको अब दिख रहा है। ठीक है, तो यही थे हमारे प्लेस होल्डर जैसी चीज़ें। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से ही इनपुट हटा सकते हो। ही अब आपके सारे इनपुट बॉक्स के लिए अप्लाई हो गई। ठीक है, ठीक है, देखो लेकिन ये इनमें इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने मोबाइल नंबर, ईमेल और एज के लिए कुछ भी प्लेस होल्डर नहीं दे रखा। देखो अगर मैं आपको चेक कर रहा हूँ प्लेस होल्डर, इधर आओ टेक्स्ट में और प्लेस होल्डर लिखो, और देखो कंट्रोल सेव करते हैं, और देखो अगर अभी भी मैं आपको चेक कर रहा हूँ तो अभी भी नहीं दिखेगा क्योंकि ये उतने ही बिटवीन लेगा जितना आपका कुछ होगा। ठीक है, एंटर मोबाइल नंबर, एंटर मोबाइल नंबर, ओके,
कंट्रोल है सेव करो, और अगर आपको अगर चेक कराऊँ तो देखो इसमें भी दिख गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह से हम अपने सूडो एलिमेंट का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे आफ्टर एंड V4 की, जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट सिलेक्टर भी यूज कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर ये था टाइप, और ये सिर्फ टेक्स्ट वाले के लिए ही लगे आफ्टर। ठीक है, कंट्रोल सेव करो और देखो ये ऐसे यहाँ से हटाओ, ये सिर्फ टेक्स्ट वाले के लिए ही करेगा। और देखो अगर मैं चाहूँ तो ये जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे अगर मैं नंबर कर दूँ ओनली नंबर, ठीक है, और कंट्रोल सेव करो, और देखो अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो देखो इससे हटे गया। क्यों हटा? क्योंकि जो मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट सिलेक्टर जो यूज किया था वो टाइप के, और उसकी जो वैल्यू थी वो आपकी टेक्स्ट थी, इसलिए हट गया है। ठीक है, अगर आपने एट्रीब्यूट सिलेक्टर नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।